क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर आपके पास दो इक्वेशंस है, दो इनइक्वालिटीज हैं। तो दोनों को आपने अलग अलग अंदाज में सॉल्व करना है और दोनों से आपने दो लाइंस आपके पास आ जाएंगी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 लिख लें इसको, और अब इसके ऊपर आप वो सारे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 कर दें, यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, ये आपके पास एक पॉइंट बन गया। फिर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इससे आपके पास क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, 0 -2। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में। तो ये आपके पास पहली लाइन के दो जो हैं पॉइंट्स आ गए। इसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं। अब आप सेकंड इक्वेशन ले लें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसी तरह x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो पॉइंट क्या बना आपके पास, 6 0। x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद। अब आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और 4। अब आपके पास ये दो पॉइंट्स भी आ गए, ये दो पॉइंट्स भी आ गए। अब इनके टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। जिसमें आप x और y दोनों की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अब x की वैल्यू पहली इक्वेशन में भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए, y की भी, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 6 हो जाएगा, जो कि वाकई ट्रू केस है कि 0 वाकई में लेस देन होता है 6 के। अब इसी तरह दूसरी वाली जगह पे देख लें, x की जगह पे 0 पुट कर दें, y की जगह पे 0 पुट कर दें, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 12 होगा, तो ये भी सही केस बनेगा। तो इसमें भी जब आप दोनों जगहों पे 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 12 हो जाएगा, और जो कि वाकई ट्रू होता है, तो इस वजह से ये भी ट्रू, यानी कि आपकी इससे जो लाइन बन रही है उसकी भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी, और इसकी भी जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो पहले 3 0 और 0 -2 को प्लॉट कर लेते हैं। 3 0 यानी कि आपके पास x की वैल्यू 3 है, ये आपका पॉइंट आ गया, और 0 -2 यानी कि y की वैल्यू -2। y की वैल्यू -2 किधर होती है, नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगी। तो इन दोनों को मिला लें, तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। अब सेकंड लाइन जो है वो आपके पास क्या है, 6 0 और 0 4। तो इसके लिए मैं आप यहाँ कलर चेंज कर दूंगा। 6 0 6 0 किधर आता है, 1 2 3 4 5 6,
तो वो ये आ जाएगा 60 आपका पॉइंट। फिर नीचे है 0 4, तो 0 4 आएगा, यानी कि 4 y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू इधर होती है 0 4। अब ये जो ग्रीन के 2 पॉइंट्स आए हैं, इससे आपकी जो सेकंड इक्वेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो रेड लाइन है उसका भी प्रोजेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, और इसी तरह जो ग्रीन है उसकी भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो इसमें शेडेड रीजन फाइनल जो आएगा ना, वो आपका होगा, यानी कि रेड वाली लाइन भी ऊपर आपने करनी है इस तरफ, और ग्रीन वाली लाइन इस तरफ आपने शेड करनी है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ग्रीन के पीछे आप शेड नहीं कर सकते, रेड की इस साइड पे शेड नहीं कर सकते। तो ये वाला आपका फाइनल एरिया होगा जो शेडेड रीजन होगा। ग्रीन की लाइन जो है उसका भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ट्रू केस था। और जो रेड लाइन है इसकी भी जो डायरेक्शन करनी है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करनी है, यानी कि यह सेंटर में। तो इस वजह से दोनों की लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड पे होगी, और इनके जो पीछे वाले एरियाज हैं वो सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये भी शेडेड ही होगा यहाँ तक, जहाँ तक इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ इस पॉइंट से लेके आगे तक। तो ये आपका फाइनल शेडेड रीजन आ जाएगा, जो मैंने ब्लू लाइंस में शो किया। सेम उसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी है। इसकी सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लें। पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ y 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू सीधा 5 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट क्या बना, 5 0। ये पहला पॉइंट बन गया। फिर y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। अब आप क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 कर दें तो y की वैल्यू डायरेक्टली 5 के इक्वल हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास क्या पॉइंट बनेगा, 0 5। उसके बाद टेस्ट पॉइंट, पुट x y बोथ इक्वल टू 0। तो दोनों को जब आप 0 कर दें, ये देखें इधर भी 0 इधर भी 0, तो आपके पास क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन 5। 0 ग्रेटर देन 5। अब क्या 0 ग्रेटर ग्रेटर होता है 5 से, नहीं होता, तो इस वजह से ये वाला केस आपका हो गया फॉल्स। अब यही चीज़ इसके लिए हम करेंगे दोबारा से। सबसे पहले x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू डायरेक्टली 1 हो गई। आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1 0। फिर आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 -1। टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। पुट x y बोथ इक्वल टू 0। ये भी 0 ये भी 0, 0 लेस देन 1 हो जाएगा यहाँ, जो कि वाकई सही होता है, 0 लेस देन 1 होता है, तो ये आपका केस हो गया ट्रू वाला। तो अब आप पहले ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को प्लॉट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू 5 तक जा रही है, और y की वैल्यू जा रही है ऊपर 5 की तरफ, नीचे -1।
ये एक दफ़ा ही मैंने सारे निशान लगा दिए हैं, जो भी हर तरफ वैल्यूज जा रही हैं। अब 50 किधर है? ये आपके पास पड़ा हो। 05 किधर है? y की वैल्यू 0। ये इन दोनों को मिला के आपके पास एक लाइन खींच लें। अगर हो सके तो इस इन लाइंस के ऊपर आप नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं अब इसको लिख सकता हूँ x + y = 5। क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ कलर्स नहीं होंगे तो आपको लाइंस के नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन से निकली है, तो उस वजह से आप इसके ऊपर ये लिख सकते हैं। और दूसरी लाइन है 10, इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। 10 किधर होगा? ये आपका ग्रीन वाला पॉइंट। 0 - 1 आपके पास ये आता है। ये 10 और ये 0 - 1, इन दोनों को मिला के एक और लाइन लग गई। इस लाइन का नाम क्या है आपके पास? -y + x = 1। ये आ जाएगी। अब ये फाइनल काम क्या है? इसकी शेडिंग करना। अब जो पहली लाइन है ना रेड वाली, ये वाली रेड वाली लाइन है, ये इसकी कंडीशन आई थी फॉल्स, यानी कि इसकी आपकी जो शेडिंग होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी कि आप इस तरफ नहीं करेंगे बल्कि पीछे की तरफ करेंगे। लेकिन जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है उसकी शेडिंग किधर होगी? टूवर्ड्स, क्योंकि उसका केस था ट्रू, तो उसकी शेडिंग होगी ऊपर की तरफ, टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसकी बाहर की तरफ, इसकी ऊपर की तरफ। तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है? वो ये बन रहा है, इसकी ऊपर की तरफ, इसकी बाहर की तरफ। तो वो ये वाला एरिया है जो आप शेड करेंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि फॉल्स है या ट्रू है। टेस्ट पॉइंट से ही आपको आखिरी फाइनल चीज़ पता चलती है कि आपकी शेडिंग किस तरफ होनी है। क्योंकि रेड लाइन की अ, इस साइड पे नहीं हो सकती क्योंकि फॉल्स केस है, टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं होगी, पीछे की तरफ होगी, तो आप उस पर एक एरो लगा दें। फिर ग्रीन लाइन की टूवर्ड्स द ओरिजिन होनी है, पीछे नहीं हो सकती, तो ये इधर की तरफ एरो लगा दें। अब जहाँ दोनों एरोज इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ आप वो वाला जो रीजन बन रहा है वो आपका सारा शेड हो जाएगा। यहाँ भी ये सारे एरिया अनशेडेड रहेंगे। दो इक्वेशंस हैं, 3x + 7y = 21, x - y = 2। पहले x इंटरसेप्ट निकाल लें। तो उसके लिए y को 0 के इक्वल पुट कर दें। तो 3x आपके पास क्या हो जाएगा? 21 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 7 0। फिर y इंटरसेप्ट निकाल लें। x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 7y = 21 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से आपके पास क्या बना? पॉइंट 0 3। ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद फाइनल चीज़ क्या होती है? हम टेस्ट केस निकालते हैं या टेस्ट पॉइंट। उसके लिए हम क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं x और y दोनों को इक्वल 0। यहाँ 0 पुट कर दें दोनों जगहों पे, ओवरऑल 0 ग्रेटर देन 21 हो जाएगा। और जो कि फॉल्स केस है, 0 ग्रेटर नहीं होता 21 से। आप इसी तरह इसके ऊपर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लें। y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? 2 0। फिर y इंटरसेप्ट निकाल लें। तो पुट कर दें x = 0। x 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? -y = 2, y = -2। तो यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बना? 0 - 2। टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं।
टेस्ट पॉइंट, दोनों वैल्यूज़ को x और y दोनों को आप पुट कर दें 0 के इक्वल। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 लेस देन 2 हो जाएगा। तो 0 वाकई लेस देन 2 होता है तो ये ट्रू हो जाएगा केस। अब आप इनको प्लॉट कर लें। सबसे पहले मैं मार्किंग कर दूंगा, x की वैल्यू मैक्सिमम किधर जा रही है, ये है x की वैल्यूज 2 है और इधर 7 है, तो 7 मार्क कर देते हैं, 1 2 3, और x की वैल्यूज है तो 7 तक मार्क करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। और y की वैल्यूज किस तरह जा रही हैं, एक 3 है, पॉजिटिव 3, और एक -2 है, तो पॉजिटिव 3 y की और -2। ये आपकी फाइनल मार्किंग्स हो गई हैं। अब आप इनको प्लॉट करना स्टार्ट कर दें। 7 0 आपके पास ये आ गया, फिर आगे 0 3 है, 0 3 आपके पास ये आ गया। तो इन दोनों को मिला के आपके पास एक लाइन बन जाएगी। ये सही नहीं लग रही, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, पढ़ना ऐसे ठीक है। तो ये आपके पास पहली लाइन लग गई, इसके ऊपर नाम लिख लें, इसको मेंशन करके 3x + 7y = 21 वाली लाइन है। उसके बाद हम दूसरी लाइन लगाएंगे जिसको मैं ग्रीन कलर के ज़रिए शो करूँगा, वो है 20 पॉइंट ये वाला, और फिर 0 -2 ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को मिला के अब आप लाइन बना लें। ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी x - y = 2। जो आपकी रेड लाइन है ये पहली वाली, इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी फॉल्स होने का क्या मतलब है कि ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी बल्कि ये ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी शेडिंग की। और जो आपकी दूसरी लाइन है उसमें आगे आपके पास ट्रू आया, यानी कि जो ग्रीन वाली लाइन है ट्रू है, तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, यानी कि ये पूरी लाइन टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड पे उसका होगा शेडिंग वाला रीजन। तो जिसकी वजह से आपके पास जो फाइनल शेडेड रीजन होगा वो कौन सा, जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला। ये ये आपका फाइनल शेडेड रीजन होगा।